अपना खुद का घर लेने का सपना अब होगा सच। वेलकम टू ग्रीन सिटी नेरल एंड अफोर्डेबल पीमे टाउनशिप प्रोजेक्ट। सिर्फ 19.99 lakhs में 1 BHK अपार्टमेंट विद EMI स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 20,000 per month. Possession in 3 years and payment option up to 6 years with interest-free EMI. Get PME benefits up to 3.54 lakhs and only 1,000 rupees stamp duty, located just 1 kilometer from Neral railway station with easy connectivity to Mumbai. Enjoy 100 plus amenities including clubhouse, swimming pool, gym, garden, sports facilities and much more. A complete township spread across 17.5 acres with schools, shopping and daily convenience nearby. Book your dream home today at Green City पहला घर नेरल। Green City नेरल, आपके सपनों का पहला घर। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर आया एक बार भूचाल। शिवसेना में फिर एक बार हुई टूट फूट। पार्टी व्हिप के बाद भी 6 सांसद नहीं पहुंचे पार्टी मीटिंग में। टूट के पीछे किए जा रहे अलग अलग दावे और बताए जा रहे अलग अलग कारण। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले कुछ महीनों से महाराष्ट्र में लगभग आज से 3.5-4 साल पहले जो शिवसेना में एक बड़ी फूट पड़ी थी, एक बड़ी टूट हुई थी, जिसके चलते शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे ये 40 विधायकों को लेकर अलग हुए थे और फिर राज्य के मुख्यमंत्री भी बने थे। महायुति सरकार बनी। उसी तरह से फिर एनसीपी में भी फूट पड़ी। अजीत दादा पवार स्वर्गीय जो है वो अलग हुए, उन्होंने भी अपना गुट लेकर महायुति सरकार में प्रवेश किया था। तो अब पिछले कुछ महीनों से जो चर्चाएं चल रही थी कि ऑपरेशन टाइगर किया जा रहा है, शिवसेना शिंदे के प्रमुख नेता एकनाथ शिंदे, इनके द्वारा यह ऑपरेशन टाइगर किया जा रहा है और इस ऑपरेशन टाइगर के तहत शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के सांसद उनके संपर्क में है। लगातार कुछ न कुछ सांसदों के नाम आते जा रहे थे, लेकिन लगभग 3-4 दिनों से ये चर्चाएं राजनीतिक गलियारों से लेकर मीडिया तक और आम जनमानस तक जो है बड़ी तेजी से फैली कि अब ये टूट मुकम्मल होती जा रही है। 18 जून और 17 जून, पहले बुधवार का दिन फिर गुरुवार का दिन, ये राजनीतिक घटनाक्रम का बड़ा तेजी से गुजरने वाले ये 2 दिन रहे, क्योंकि दिल्ली पहुंचे 6 सांसद, लेकिन किसी के भी सामने नहीं आए। उद्धव ठाकरे गुट को छोड़ करके शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने का इन्होंने मन बना लिया है, ऐसा कहा जा रहा था। फिर शाम तक खबरें आई कि 6 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को जो है अपना शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने का पत्र भी दे दिया है, उनके समर्थन का पत्र भी दे दिया है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कौन है ये 6 सांसद। तो आइए आपको बताते हैं। इनमें सबसे पहले ईशान्य मुंबई से चुने गए संजय दीना पाटिल। जैसे कि लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन बना था, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के तहत ही महाविकास आघाड़ी पार्टी थी, तो इस महाविकास आघाड़ी की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार संजय दीना पाटिल जो है वो ईशान्य मुंबई से जीते थे। इस पर हम थोड़ी सी रोशनी और आगे डालेंगे। इसके बाद दूसरे सांसद हैं भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, जो महाराष्ट्र के शिरडी से निर्वाचित हुए थे उस वक्त 2024 में। तीसरे सांसद है संजय हीराभाऊ जाधव, जो कि बंडू जाधव नाम से भी ज्यादा प्रख्यात है और ये चुने गए थे परभनी लोकसभा चुनाव क्षेत्र से। फिर संजय उत्तमराव देशमुख, जो यवतमाल वाशिम लोकसभा चुनाव क्षेत्र से शिवसेना यूबीटी की तरफ से चुने गए थे, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार थे, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे। फिर हिंगोली लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुने जाने वाले नागेश पाटिल आष्टीकर, और अंत में है पहले क्या उस्मानाबाद और अब का धाराशिव लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुने गए ओम राजे निम्बालकर। तो ये वो 6 सांसद है जिनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इनके बारे में कहा गया कि ये अब शिवसेना शिंदे गुट में जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं। हालांकि इस संबंध में आपको बता दें कि संजय दीना पाटिल ने शुरू में इनकार किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और जो भी जाने वाले हैं या जो कुछ भी होने वाला है आपको पता चल जाएगा और मैं उसमें कहीं भी नहीं हूं। बहरहाल ये 6 सांसद इन्होंने अब तक चुप्पी साध रखी है। अब 17 जून और 18 जून का घटनाक्रम हम देखें तो यहां पर शिवसेना के प्रवक्ता, राज्यसभा के सांसद संजय राउत, उनके साथ संसदीय दल के नेता विनायक राउत, अनिल देसाई, ये भी मुंबई के लोकसभा से चुने गए प्रतिनिधि है, महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन और शिवसेना यूबीटी के। तो ये दिल्ली पहुंचे। 17 जनवरी को ये लोग दिल्ली में थे। क्या घटनाक्रम रहा, इस वक्त मीडिया से क्या बातचीत हुई, वो हम आपको दिखाएंगे। फिर 18 जून को क्या हुआ, तो 17 जून की शाम तक इनका पत्र जो है वो लोकसभा स्पीकर को जाने की बात सामने आई, मगर उसकी पुष्टि नहीं हुई। किसी तरह से पत्र की कोई प्रति मीडिया के सामने नहीं आई, सोशल मीडिया पर नहीं आई, कहीं पर भी नहीं आई। अब उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि इस पत्र पर
संजय दीना पाटिल और उस्मानाबाद और अब के धाराशिव से चुने जाने वाले ओम राजे निंबालकर ने दस्तखत नहीं किए, अपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इनको बीजेपी से भी कुछ गारंटी चाहिए, मोदी जी की गारंटी शायद इन्हें चाहिए, तो उसके तहत यह मामला रुका हुआ है। इसी दौरान शिवसेना यूबीटी ने लोकसभा स्पीकर के पास कैविएट दायर कर दिया। अब 18 जून को फिर पार्टी की एक सांसदों की मीटिंग बुलाई गई जिसका व्हिप जारी किया गया। अब कानूनन व्हिप जारी करने के बाद में मीटिंग में उपस्थित रहना अनिवार्य होता है, मगर 18 जून को भी ये 6 सांसद जो है ये मीटिंग में नहीं पहुंचे, जिससे ये स्थिति स्पष्ट हो गई पूरे महाराष्ट्र में कि इन 6 के 6 ने शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट का दामन छोड़ दिया है और अब ये एनडीए की तरफ और शिवसेना शिंदे की तरफ लगभग जा चुके हैं। अभी भी आधिकारिक रूप से इस बारे में कोई मामला सामने नहीं आया है, न कोई चिट्ठी, न कोई पत्र, न किसी तरह का इनका आधिकारिक बयान सामने आया है। अब इसमें महाराष्ट्र में इनके चुने गए तमाम क्षेत्रों से विरोध शुरू हो गया है, इनके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए। शिवसेना यूबीटी कर रही है, महाविकास आघाड़ी की अन्य पार्टियां कर रही है, और सबसे बड़ी बात, जिस जनता ने इन्हें महाविकास आघाड़ी, इंडिया गठबंधन या शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार के तौर पर चुन कर दिया गया था, क्या उनके साथ में ये गद्दारी नहीं कर रहे? क्या उनके साथ में ये विश्वासघात नहीं कर रहे? ऐसा सवाल भी सोशल मीडिया पर अब बड़े पैमाने पर पूछा जा रहा है। अब आपको बता दें कि शिवसेना में स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे की हयात में ही, उनकी जिंदगी में ही सबसे पहले बगावत छगन भुजबल ने की थी, फिर नारायण राणे ने की, और उसके बाद राज ठाकरे अलग हुए थे, और फिर उसके बाद अब ये लगभग 3.5-4 साल पहले जो एकनाथ शिंदे ने बगावत की, 40 विधायक लेकर के अलग हुए और फिर सरकार में शामिल हुए, मुख्यमंत्री भी बने। उस बगावत के बाद ये फिर एक दूसरी बड़ी बगावत जो है ये करवाई गई है और 6 सांसद जो है शिवसेना यूबीटी के तोड़ लिए गए हैं। अब इन तोड़ने के पीछे या टूटने के पीछे दोनों एंगल से, दोनों पहलुओं से कारण और दावे क्या किए जा रहे हैं? तो उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए बताया, जैसे पहले के उस्मानाबाद और अभी के धाराशिव के जो सांसद है ओम राजे निंबालकर, इनके पिता पवन राजे निंबालकर की 20 साल पहले हत्या की गई थी, जिसमें एनसीपी के एक कद्दावर नेता आरोपी के तौर पर गिरफ्तार हुए थे, पद्म सिंह पाटिल। अब 17 तारीख को ही, 17 जून को इस केस का फैसला आना था, जो आगे बढ़ा दिया गया है। 20 जून या 22 जून ऐसी कुछ उसकी डेट कर दी गई है। तो आपको फैसला अपने पक्ष में चाहिए तो आप शिवसेना शिंदे गुट में आइए या बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए में आइए, ऐसा दावा संजय राउत ने किया है। उसी तरह से इनको 15-15 करोड़ एडवांस और 50-50 करोड़ पूरे देने की लालच भी दी गई है। ये सब दावे उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की शिवसेना की तरफ से संजय राउत और उनके अन्य साथी सांसदों ने किए हैं। 18 जून को इनका क्या कहना था, व्हिप निकाल करके बुलाई गई पार्टी मीटिंग में इन सांसदों के न पहुंचने पर। 18 जून की मीटिंग में कौन कौन थे? अनिल देसाई थे, नासिक के सांसद राजाभाऊ वाजे थे, और संसदीय दल के नेता शिवसेना उद्धव गुट के विनायक राउत थे, जो दक्षिण मुंबई से चुने गए हैं। इसके अलावा ये 6 सांसद वहां नहीं पहुंचे। अब दावे जो थे वो एक पहलू हो गया। अब कारण क्या है? तो कारण जो है ये बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो हमेशा आरोपों के कटघरे में रहे हैं, पहली जो बड़ी फूट उनके नेतृत्व के दौरान हुई है, 40 विधायक एकनाथ शिंदे लेकर निकले थे कि मातोश्री के दरवाजे खुलते ही नहीं थे, उद्धव ठाकरे फोन ही नहीं उठाते थे, विधायकों से मिलते ही नहीं थे। तो इस तरह के अलग अलग जो आरोप थे उन्हीं को अभी वापस दोहराया जा रहा है कि नागेश अस्टीकर की पत्नी बीमार थी, वो खुद बीमार थे, तो उद्धव ठाकरे ने उनको एक फोन तक करके उनकी पूछताछ नहीं की। सांसदों के जन्मदिन पर उन्होंने कभी उनको फोन करके शुभकामनाएं तक नहीं दी। सांसदों ने उनके दौरों का खर्च भी उठाया। उसके बावजूद सांसदों को जो है जिस तरह से अहमियत दी जानी चाहिए या जिस तरह से उद्धव ठाकरे की तरफ से उनका ध्यान रखा जाना चाहिए एक पार्टी प्रमुख के नाते, वो उन्होंने नहीं किया। ये कारण बताए जा रहे हैं। अब आपको बता दें कि 18 जून को ही महाराष्ट्र सरकार ने इन सभी 6 सांसदों को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा भी यानी सिक्योरिटी भी प्रदान कर दी है। तो ये महाराष्ट्र सरकार का फैसला और ये पुलिस सुरक्षा प्रदान करना, इससे साबित होता है कि ये 6 सांसद भले पिछले 2 दिन से आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं दे रहे, इनकी कोई चिट्ठी पत्री, इनका कोई हस्ताक्षर किया हुआ कोई भी कागज मीडिया के सामने नहीं आ रहा है जो उन्होंने लोकसभा स्पीकर को दिया है। तो उसके बावजूद ये सरकार का कदम ये साबित करता है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में फूट हो चुकी है और 6 सांसद शिवसेना शिंदे गुट में जाना लगभग पूरा हो चुका है। उसकी एक महज आधिकारिक और औपचारिक घोषणा
बाकी है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी, उसके तमाम अग्रणी नेता और उनके साथ काम करने वाले छोटे जो दूसरे दल हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनको भी निगलने की और दूसरी विपक्षी दलों को निगलने की, जैसे टीएमसी का आपने हाल पश्चिम बंगाल में देखा, वहां पे भी फूट पड़ गई, अलग एक 40 विधायकों का दल बन गया और उन्होंने खुद को असल टीएमसी कहा, ममता बनर्जी के नेतृत्व को उन्होंने नकार दिया। तो वही कहानी जो है अब लगभग हर राज्य में दोहराई जाएगी। अलग अलग राज्यों के प्रादेशिक पक्ष जो है, जो राज्य स्तरीय दल है, उनके बारे में अब अटकलों का बाजार गर्म होता जा रहा है और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट की ये फूट जो है इन अटकलों को कहीं ना कहीं खरा साबित करती हुई नजर आ रही है। तो आगे चल करके देश की राजनीति क्या होगी? संसद में 2/3 बहुमत आवश्यक बिलों को, जैसा परिसीमन बिल था, महिला सशक्तिकरण बिल के साथ साथ परिसीमन बिल जो था, जिससे लोकसभा की सीटें बढ़ाने वाला जो मामला था, वो विपक्ष की एकजुटता के कारण गिर गया था। अब वो टीएमसी के सांसद आ गए, उद्धव गुट शिवसेना के सांसद आ गए, तो आंकड़ा अब लगभग करीब होता जा रहा है, जिससे बीजेपी को वो सारे बिल जिसमें कहा जाता है कि संविधान के भी बारे में, तो वो भी बिल शायद आ जाए, यूसीसी का भी बिल आ जाए, एनआरसी भी आ जाए, ऐसे कई सारे बिल जो बीजेपी लाने का प्रोग्राम बनाकर बैठी है, जिसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए, वो शायद अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है और हो जाएगा। अब उनको नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई है उसमें से ऐसा कोई करता है तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठी। अब जनता चुप नहीं बैठी, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, ये क्या है, तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर जिसको जाना है वो इस्तीफा दे दो। हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है। आप कौन है? कोई 3-3 चुनाव हार गए थे, उनको एमपी बनाया। कोई कहां भाग गया था, घर में बैठा था, उसको एमपी बनाया। किसी का पता नहीं उसको। तो हमने अभी एक लीगल बैटल अभी से शुरू किया है। हमारा व्हिप जारी है, अरविंद सावंत जी ने और अनिल देसाई जी ने व्हिप जारी किया। कल हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है दल की 11 बजे। ओम बिरला जी को भी हमारे अरविंद सावंत जी ने लेटर लिखा है, वो भी आप समझ लीजिए। और हम अब दिल्ली में ही है और दिल्ली में रहेंगे। अरविंद जी, आप जरा बताइए। मला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना। हा, उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं। हे साले भोसले लोक कोण जात आहे हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है। cannot be merged. Original party has to merge with any other party. क्या डिमांड आप लोगों ने रखा सर? वहाँ पे क्या बातें रखी? हमने रखा है कि जो हमने कैबिनेट के तौर पे ये किया हुआ है, हमारी सुनवाई की जाए। अगर कोई अप्रोच करता है अगर लोकसभा अध्यक्ष को, तो व्यवस्था को मान्यता देना या ना देना अध्यक्ष के हाथ में रहता है। तो कोई गुट अगर 2/3 है करके भी इस तरह की बात करके हम मर्ज होना चाहते हैं किसी पार्टी में, that group cannot merge. Original party has to have that 2/3 strength, and party merges, then it is okay as per the Representation of People Act and संविधान में शेड्यूल 10 के तहत। ऐसा आप लोगों ने पत्र लिखा, 6 रहेंगे तो भी उनको कोई अधिकार नहीं है। ओरिजिनल पार्टी है क्या वो? लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथ आप या लेजिस्लेटर करके हैं, आप अगर एमपी करके हैं, बट यू हैव नो वैल्यू एज फार एज दैट 2/3 इज ऑल्सो कंसर्न। इफ ओरिजिनल पार्टी मर्जेस उस किसी पार्टी के साथ में, तो उसको मान्यता है। आप लोगों के पत्र पर लोकसभा स्पीकर ने क्या कहा सर? लोकसभा स्पीकर ने कहा कि हम जरूर जो व्यवस्था रहेगी उसी के तहत कायदे कानून को ये रख के वो अमल करें। अनेक ठिकाणी सिक्युरिटी वाढवली गेली, आंदोलन होत आहेत, विरोध केला गांडूच आहेत, गांड ठेवायचंय, आंदोलन होतात। ते शब्द काढायचा ना, या एक डरपोक गांड हिंमत असलं या ना मतदारसंघात। कालपर्यंत जसे आमच्याकडे असताना एकटे फिरत होतात ना, तसे फिरा। आता एकनाथ शिंदे त्यांना बॉडीगार्ड देईल, बरोबर आहे। मग त्यांना पुढे 2 पोलीसच्या गाड्या, मागे 2 पोलीसच्या गाड्या, आणि ते मिलिटरीच्या वेशातले सीआरपीएफचे लोक असतात ना, ते वगैरे त्यांना देतील आणि जणू काय युद्ध करून शौर्य पदक मिळवून आले अशा तऱ्हेने फिरतील हे भोसले। कळले का भोसले? हा,